ठीक एक शताब्दी पहले साल 1915 में एल्बर्ट आइंस्टीन ने थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के जरिए ब्रह्मांड को एक्सप्लेन करके दुनिया को चौंका दिया था। इस सिद्धांत ने न केवल स्पेस, टाइम, ग्रेविटी और मैटर के बीच रिलेशन को प्रेजेंट किया, बल्कि इसने विशेष रूप से दिमाग को चकरा देने वाली थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी का रास्ता खोला, जिसे आज हम ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। आपने हॉलीवुड की इंटरस्टेलर मूवी तो देखी ही होगी, जिसमें कूपर और उसकी टीम ब्लैक होल के सबसे नजदीकी प्लेनेट पर पहुंच जाती है। तो कूपर वहां बोलता है कि यहाँ पर समय बर्बाद ना करो, क्योंकि यहाँ का 1 घंटा हमारी पृथ्वी के 7 साल के बराबर है। Go, 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 go. 7 years per hour here. तो क्या सच में ऐसा होता है? आइए जानते हैं। देखो, ब्लैक होल यूनिवर्स की एक ऐसी जगह है जहां डेंस मास की वजह से सबसे ज्यादा ग्रेविटी होती है, और एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में बताया था कि ग्रेविटी जितनी ही ज्यादा होगी, टाइम उतना ही स्लो हो जाएगा। यह घटना ब्लैक होल की बेहद ग्रेविटी की वजह से होती है, जो स्पेस टाइम को इस तरह से मोड़ती है कि ब्लैक होल के आसपास समय और स्थान के सभी मेजरमेंट्स प्रभावित होते हैं। इसका मतलब है कि ब्लैक होल के पास अगर हम 1 मिनट रुक गए तो पृथ्वी पर कई महीने गुजर जाएंगे, और अगर 1 दिन रुक गए तो कई सदियां। ब्लैक होल के बारे में जानने की हमारी क्यूरियोसिटी काफी हद तक सही भी है। उसका बॉर्डर यानी इवेंट होराइजन प्रकाश तक को फंसा लेता है। इवेंट होराइजन ही वो चीज है जो ब्लैक होल को ब्लैक बनाती है, या इसे हम एक तरह से ब्लैक होल की सरफेस भी मान सकते हैं। तो आपको उससे बाहर निकलने के लिए अपनी एस्केप वेलोसिटी लाइट की स्पीड से भी ज्यादा रखनी पड़ेगी, जो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लाइट से ज्यादा तेज सफर करने वाली चीज फिलहाल तो इस यूनिवर्स में है ही नहीं। इसलिए ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में जो कुछ भी गुजरता है वो इसके अंदर ही रहने के लिए मजबूर हो जाता है। इसका खुला मतलब है कि ब्लैक होल के इस एरिया में एक बार गई हुई चीज दोबारा वापस नहीं आ सकती। ये पहली बार था कि जब ब्लैक होल की पहली तस्वीर 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप कोलैबोरेशन द्वारा ली गई थी, जिससे पृथ्वी से लगभग 55 मिलियन लाइट ईयर दूर M87 गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को चौंका दिया, क्योंकि ये वो समय था जब करीब 100 सालों से इसकी खोज में लगे वैज्ञानिकों को पहली बार ब्लैक होल का प्रैक्टिकली प्रूफ मिला। ब्लैक होल वैसे नहीं है जैसा हम सोचते हैं, ना तो उनमें कोई छेद होते हैं और ना ही वो काले होते हैं। बस ये यूनिवर्स में ऐसे क्षेत्र हैं जहां ग्रेविटेशनल पुल इतना मजबूत है कि ये लाइट भी हजम कर जाता है। ब्लैक होल सबसे मिस्टीरियस कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स में से हैं, जिनकी बहुत स्टडी की गई है, लेकिन पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है कि इसके इवेंट होराइजन के अंदर ब्लैक होल को ब्लैक बनाने वाला मैटर आखिर दिखता कैसा है। साइंटिस्ट सिर्फ आसपास की चीजों पर उनकी ग्रेविटी की वजह से निकली ऊर्जा को देखकर ब्लैक होल का पता लगाते हैं। ब्लैक होल के सेंटर में मौजूद सिंगुलैरिटी उसके बारे में जानना और भी मुश्किल बना देती है, जहां पर फिजिक्स के हमारे सारे नियम टूट जाते हैं, जिससे हमारी सबसे बारीक और मुश्किल अचीवमेंट्स भी बेमानी हो जाती है, क्योंकि यहाँ स्पेस टाइम कर्वेचर अनंत होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम इन कॉस्मिक डेमन्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। हर साल साइंटिस्ट ब्लैक होल के बारे में और ज्यादा खोज करते हैं, जिनमें कुछ बातें चौंकाने वाली होती हैं तो कुछ सेटिस्फाइड करने वाली। इसी तरह 2024 में एस्ट्रोनॉमर्स ने अब तक का सबसे बड़ा ब्लैक होल खोज निकाला। असल में ये कोई सिंपल ब्लैक होल नहीं है। ये सुपरमैसिव ब्लैक होल हमारी पृथ्वी से इतना दूर है कि इसके चारों तरफ मौजूद डिस्क से निकलने वाली लाइट को हम तक पहुंचने में 12 अरब साल लग गए। ये समय बिग बैंग के ठीक बाद का है, जब यूनिवर्स इतना बड़ा नहीं हुआ करता था। इसलिए गैलेक्सीज या फैला हुआ मैटर एक दूसरे के ज्यादा करीब हुआ करते थे। खैर, इस मैसिव ब्लैक होल का मास हमारे सन से 17 से 19 अरब गुना ज्यादा है, और उसे अपनी भूख को मिटाने के लिए हर रोज हमारे सूरज के मास के बराबर गैस और डस्ट खाना पड़ता है। ब्लैक होल की ग्रेविटी की वजह से इकट्ठा हुआ मैटर एक ही समय में उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, इसलिए ये एक एक्रेशन डिस्क के रूप में चारों तरफ घूमने लगते हैं। ब्लैक होल के चारों तरफ इनके घूमने की स्पीड लाइट की स्पीड से भी 10% से लेकर 80% तक ज्यादा हो सकती है। इस तेज स्पीड से चलने वाले गैस के बादलों में फ्रिक्शन की वजह से हीट पैदा होती है, जिससे इसकी डिस्क चमकने लगती है। हमारे दिमाग में आखिर ये सवाल आता है कि हमारे आसपास में कोई ब्लैक होल है या नहीं। तो सुनो, हम, हमारी पृथ्वी, हमारा सूरज और अरबों तारे, यहाँ तक कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद हर एक चीज जिस सेंटर पर चक्कर लगा रही है, वो एक मैसिव ब्लैक होल ही है, जिसका मास हमारे 40 लाख सूर्यों से भी ज्यादा या बराबर है, और जिसे नाम दिया गया है सैजिटेरियस ए स्टार। इसके अलावा स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट के अनुसार लगभग हर 1000 में से एक तारा इतना मैसिव होता है कि वो ब्लैक होल बन सकता है।
वैसे हमें ये तो पता है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 100 बिलियन से ज्यादा तारे हैं, इसलिए लगभग 100 मिलियन तक ब्लैक होल भी होने चाहिए। हमें फिल्मों में दिखाया जाता है कि वो किसी भी चीज को निगल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लैक होल वास्तव में चीजों को उस तरह से अंदर नहीं खींचता है। एग्जाम्पल के लिए हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ए स्टार की परिक्रमा करने वाले अरबों तारों के साथ हमारा सोलर सिस्टम भी है, लेकिन वो तब तक उसकी ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहेंगे जब तक कोई चीज उन्हें डिस्टर्ब न करे। असल में किसी ऑब्जेक्ट को ब्लैक होल के मुंह में गिरना पड़ता है, तभी उसे खाया जा सकता है। और ब्लैक होल का मुंह, जिसे हम इवेंट होराइजन कहते हैं, इतना छोटा होता है कि पूरी गैलेक्सी को निगल जाना कोई आसान बात नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर अगर हमारी पृथ्वी कोलैप्स होकर ब्लैक होल बन जाए तो उसका मुंह या इवेंट होराइजन 1 इंच से भी ज्यादा कम होगा। वैसे तो ब्लैक होल और भी तरीकों से बनते होंगे, लेकिन वैज्ञानिकों को ब्लैक होल के बनने के सिर्फ एक ही तरीके के बारे में पता है कि जब कोई विशाल तारा अपना सारा फ्यूल खत्म कर लेता है तो उस पर अपनी ही ग्रेविटी हावी हो जाती है, क्योंकि तारों के अंदर 2 फोर्स काम करते हैं। नंबर 1, उसके फ्यूल में हो रहे फ्यूजन से निकलने वाली ऊर्जा तारे को बाहर की तरफ फैलाती है, और दूसरी उसकी ग्रेविटी अंदर की तरफ खींचती है। इस तरह तारे का बैलेंस बना रहता है। लेकिन जब तारे में फ्यूल यानी हाइड्रोजन या हीलियम खत्म हो जाता है तो उस पर सिर्फ एक फोर्स, ग्रेविटी ही रह जाती है, जो उसके कोलैप्स होकर ब्लैक होल बनने की वजह बनती है।